व्यक्ति को कोई सामान्य समझ रहा होगा, इनके भाव को कोई कुछ समझ रहा होगा, पर ये सामान्य नहीं है, क्योंकि मुझे जो अनुभव हुआ मैं कैसे कहूं। बंधुओं, जब किसी महापुरुष का दर्शन करते हैं ना, तो उनका दर्शन करके उनके रूप, उनकी चाल, उनके पहनाव, उनके तिलक आदि, इन सबको अगर आप देख रहे हो तो अभी कुछ दिखा नहीं। अच्छा सुनो, हमारे बाबा गाते होंगे हरिप्रिया जी के पद। हरिप्रिया जी के पद सुने होंगे आपने। हरिप्रिया जी पुरुष थे, सब छोड़ करके गिरिराज जी आ गए। राधा कुंड में उनके गुरुदेव विराजमान रहते थे, तो अपने गुरुदेव को प्रणाम करके बोले मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। तो महापुरुष बोले राधा कुंड पे बैठे बैठे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो हरिप्रिया जी, पहले उनका पूर्व नाम कुछ और था, बोले माथे पर सुंदर उर्दपुंड है, गले में तुलसी की माला है, अद्भुत वस्त्र पहने हैं, आसन पर गुरुदेव विराज रहे हैं, करुआ पास में रखा है, ठाकुर जी की सेवा पीछे हो रही है। गुरुदेव बोले दीक्षा नहीं देनी, जाओ। और सुनो, दीक्षा की इतनी तुमको भूख है, जाओ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ। लेकिन उनको इतनी इच्छा थी दीक्षा की, चले गए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके 5-6 घंटे में लौट करके राधा कुंड जैसे ही पहुंचे, चरणों में प्रणाम किया, बोले गुरुदेव परिक्रमा हो गई, अब दीक्षा दे दो। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, क्या दिख रहा है तुम्हें? कुछ दिख ही नहीं रहा था। बोले माथे पे उर्दपुंड है, गले में तुलसी माला है, नीचे वस्त्र पहने हैं, पीछे ठाकुर जी की सेवा है, बगल में राधा कुंड है, इधर श्याम कुंड है, आदि आदि। फिर से जाओ परिक्रमा लगा के आओ, एक और परिक्रमा लगाओ। निष्ठा इतनी थी उनकी कि थके हारे थे, लेकिन फिर से चले गए परिक्रमा में। अब की बार उनको 6 की जगह 9 घंटे लग गए परिक्रमा करते करते, पैरों में छाले पड़ गए। 2 परिक्रमा में ये हालत हो जाती है। बेचारे गिरते पड़ते जैसे तैसे आए, प्रणाम किया, गुरुदेव अब दीक्षा दे दो। पूछे अब क्या दिख रहा है तुम्हें? तो रोने लगे, बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे वही दिख रहा है, तिलक है, गले में कंठी माला है, नीचे। बोले सुन, एक परिक्रमा और लगा के आ। तीसरी परिक्रमा की स्थिति कैसे बन जाएगी हमारे, जबकि गिरिराज जी में बाबा हैं, 3 परिक्रमा लगा में, लेकिन उनकी भाव दशा देख करके आप घबरा जाओगे। एक परिक्रमा में हमारी हालत खराब होती है। गुरुदेव बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। गुरु आज्ञा मान करके चले तो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा पर संशय नहीं किया, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं किया, अपने पैरों के फोड़ों पर, पैरों में छालों पर चिंता नहीं की। गुरु आज्ञा कर रहे हैं, कुछ तो होगा, निकल गए। तीसरी बार जैसे वो जाने लगे तो उनके गुरुदेव पीछे बैठे बैठे देख रहे थे, उनके चरण की ओर देखा, छाले पड़े हैं, स्थिति चलने की नहीं है, और मैंने परिक्रमा की आज्ञा दी है, 22 किलोमीटर लगा के आनी है, तब दीक्षा मिलेगी, और ये चल दिया। तुरंत मन में आ गया भाव, श्री जी यहाँ पे कृपा करो। अब जैसे ही वो गिरिराज जी की परिक्रमा में गए तो उनको पहले तो लोग दिख रहे थे, पहले तो माताएं दिख रही थी, पहले तो भाई लोग दिख रहे थे। अब पता, अब लिख रहा है कि सब सहचरियां हैं, सब किसी के हाथ में चंवर है, किसी के हाथ में बीड़ा है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास, सब अलग अलग दिख रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं मानो कोई निकुंज भवन है, या कि कोई अटारी पर कभी श्री जी आ रही हैं, कोई अटारी पर श्याम सुंदर आ रहे हैं, कभी कहीं से मोर बोल रहे हैं, कहीं कहीं वीणा बज रही है, कहीं पर बंशी बज रही है। अब पूरी दृष्टि ही बदल गई। 24 घंटे लगे उनको, और वृंदावन में संपूर्ण ब्रज का दर्शन कर लिया, संपूर्ण निकुंज लीला का दर्शन कर लिया। लौट करके जैसे ही अपने गुरुदेव के पास आए, प्रणाम किया, बोले लाला अब क्या दिख रहा है? तो अपने गुरुदेव को देख के कहते हैं, एक सखी विराज रही है, सुंदर नथनी पहनी है, कानन में कुंडल है, नेत्रन में काजल लगे हैं, सुंदर चुनरी ओढ़ी है, पीछे दर्पण है, बहुत सुंदर मणि मंडित नीचे सब फर्श है, यहाँ श्याम कुंड है, यहाँ राधा कुंड है,
और मेरे गुरुदेव की गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विराजमान है। जैसे ये दर्शन हुए तब उनको स्वीकार किया और उनका नाम रखा है श्री हरि प्रिया। उनके बड़े पद रसिक जन गाते हैं, एक आध दिन हम भी गाएंगे कथा में, श्री हरि प्रिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ब्रज में रहने वाले रसिक महापुरुष अगर इनके मन में आ गई कि याकू ब्रज को अनुभव होना चाहिए तो हो जाएगा। आपके अनेक प्रयासों से नहीं होगा, आपके अथक प्रयासों से नहीं होगा, किसी रसिक के मन में आ गई कि इसको ब्रज प्राप्त हो तो हो जाएगा। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केरला गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरीज के बारे में। कौन सी लॉटरी कब आती है, कितने रुपए की है, कितना इनाम है, वो सब चीजें आज आपको बताऊंगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा कभी दौर था पंजाब गवर्नमेंट लॉटरी का और आज के वक्त में दौर है केरला गवर्नमेंट लॉटरी का। क्योंकि केरला गवर्नमेंट लॉटरी बहुत फेयर है, बहुत अच्छे तरीके से निकाली जाती है और पूरा का पूरा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके हिसाब से सारा का सारा काम होता है। खैर, आप लोगों को बता दूं कि मैंने हाल ही में आपको केरला की बम्पर लॉटरी के बारे में बताया था। उसका थंबनेल कुछ ऐसा है। ये वीडियो मैं आपको एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा और 25 करोड़ रुपए का पहला इनाम है। तो ये लॉटरी केरला की नहीं, भारत की सबसे बड़ी लॉटरी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। खैर, अब टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन सी लॉटरी केरला सरकार चलाती है। तो पहली लॉटरी जो केरला सरकार चलाती है वो है विन विन। मंडे को आती है ये लॉटरी। 75 लाख रुपए का इसके अंदर इनाम है और 40 रुपए की मात्र ये लॉटरी है। दूसरी लॉटरी स्त्री शक्ति जो ट्यूसडे को आती है। हालांकि पिछले ट्यूसडे को नहीं आई थी, लेकिन ये ट्यूसडे को ही आती है और इसके अंदर भी 75 लाख रुपए का इनाम है। 40 रुपए की ये लॉटरी है। तीसरी लॉटरी 50-50, 50 रुपए की ये लॉटरी है। 1 करोड़ रुपए का इसमें इनाम है और ये वेडनेसडे को आती है। इसके बाद में एक नाम आता है करुणा प्लस, ये थर्सडे को आती है और इस लॉटरी के अंदर 80 लाख रुपए का इनाम है और 40 रुपए की ये लॉटरी है। एक लॉटरी है निर्मल जो 40 रुपए की है। 70 लाख रुपए इसका इनाम है और ये लॉटरी फ्राइडे को आती है। इसके बाद में नाम आता है करुणा लॉटरी का। 80 लाख रुपए की ये इसमें इनाम है। 40 रुपए की ये लॉटरी है और ये हर सैटरडे को आती है। और एक लॉटरी है अक्षा जो लगभग संडे को आती है और इसके अंदर जो है 70 लाख रुपए का इनाम है। अब आप लोग जब इसके पैटर्न देखेंगे, इनके चार्ट आते हैं कुछ इस तरह के। हर मंथ का चार्ट होता है कि कौन से मंथ में किस तरह से लॉटरी आएगी। कुछ सरकारी हॉलीडे आ जाती है तो थोड़ा पैटर्न आगे पीछे हो जाता है। ज्यादातर इसके अंदर जो पैटर्न बदलता है वो अक्षा का और करुणा का, यानी सैटरडे और संडे का पैटर्न ज्यादातर बदलता है। बाकी लॉटरी मिस हो सकती है, ये नहीं कि उसकी तारीख चेंज हो जाए। तो कुछ इस तरीके से ये लॉटरी आती है। जो पैटर्न मैंने बताया ये अगस्त के महीने में, यानी इस पिछले महीने में पूरा का पूरा पैटर्न जो है केरला गवर्नमेंट ने फॉलो किया था। खैर, इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट होगा वो भी आपको दूंगा। और केरला लॉटरी के अंदर इन 7 लॉटरियों के अलावा बम्पर्स निकलते रहते हैं और उनके बम्पर जो है उनके बड़े त्योहारों पर निकलते हैं। अभी जैसे त्रिवोनम का त्यौहार चल रहा है, ओनम, तो उसके ऊपर उन्होंने ये एक बम्पर निकाला है जो 25 करोड़ का है और वो वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। कैसे खरीद सकते हैं सब कुछ इसमें मैंने बताया है। खैर, देखते रहिए ABC मार्केट।